बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईमान फातिमा और आप देख रहे हैं कुवैत न्यूज़। अगर आप कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कुवैत का पाकिस्तान समेत 9 ममालिक का अकामा तजदीद करने से इनकार। कुवैत में 9 ममालिक के 100 शहरियों के रहायशी इजाज़त नामों अकामों की तजदीद नहीं हो पाएगी, इन्हें मुल्क छोड़ना होगा। रोज़नामा अल-कबास की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट सिक्योरिटी पुलिस ने मुख्तलिफ कौमियों के 100 तारकीन वतन के नामों की एक फहरिस्त मरतब की है, जिनकी अकामा की मुद्दत ख़त्म होने पर मुल्क में अपने रहायशी इजाज़त नामों की तजदीद पर पाबंदी है। रोज़नामा ने कहा है कि इन लोगों के पास रहायशी इजाज़त नामे की मियाद ख़त्म होने पर अपने अहले खाना के साथ मुल्क छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बखबर सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इन लोगों को अपनी रहाइश की तजदीद से रोका गया। इनमें से ज़्यादातर लबनानी हैं और बाकी मुख्तलिफ कौमियों के हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ईरानी, यमनी, शामी, इराकी, पाकिस्तान, अफ़गान, बांग्लादेश और मिस्री शहरी शामिल हैं। ज़राए ने इस बात पर जोर दिया कि कुवैत की सलामती आखिरी हद है और वतन की सलामती के लिए किसी किस्म के ख़तरे की नुमाइंदगी करने वाले को कुवैत की सरज़मीन पर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़राए ने वज़ाहत की है कि बाज़ लबनानियों पर शुबा है कि वो हिज़्बुल्लाह के पहले या दूसरे दर्जे के रिश्तेदार हैं, जबकि दीगर कौमियों के लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जुराइम के मरतकब पाए गए हैं या हसास मामलात में मलूस पाए गए हैं या इस फ़हरिस्त में शामिल हैं जो अवामी मफाद में मुल्क में रहना पसंद नहीं करते। ज़राए ने इशारा किया है कि जिन लोगों को अपनी रहाइश की तजदीद करने से रोका गया है, इनमें से एक तो ये बात इस वक्त मालूम हुई जब उन्होंने 6 गॉन अरेस्ट में रहायशी अमूर के महकमों का दौरा किया और इन्हें अपने अहले खाना के साथ फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने को कहा गया। ज़राए ने निशानदेही की है कि रियासती सलामती मुल्क की दाखिली सलामती को बरकरार रखने के लिए तमाम सिमतों में काम कर रही है। ये नोट करते हुए कि सीनियर सिक्योरिटी रहनुमाओं की तरफ से वाज़ेह हदायत जारी की गई है, किसी के साथ भी इस सिलसिले में नरमी न बरती जाए और किसी दबाव या सलासा का जवाब न दिया जाए। एक और ख़बर शामिल करते हैं। गर्द आलूद मौसम इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। कुवैती मुहक्किकीन गर्द आलूद मौसम समुद्री हयातियात के फ़ायदे के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। अक्सर औक़ात लोग गर्द और धूल के फ़ायदे बयान करते नज़र आते हैं, जैसे ये बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़अत को मुस्तहकम करता है। गर्द आलूद मौसम में समुंदर को कुदरती तौर पर अहम अनासर सप्लाई होते हैं। ये बारिश में मदद करता है और जहरीली गैसों को कम करने में मावन साबित होता है। गर्द आलूद मौसम के कितने ही फ़ायदे बयान कर दिए जाएं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता इस मौसम के इंसानी सेहत पर काफ़ी मनफी असरात मरतब होते हैं। इस हवाले से 2 कुवैती मुहक्किकीन ने अपने मुताले की रोशनी में धूल के बहुत से नुकसानात से खबरदार किया। इस तनासर में कुवैती यूनिवर्सिटी में माहिर हयातियात के प्रोफेसर डॉक्टर समाया अल-खोसी ने बताया कि धूल के नुकसान इसके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये सांस की बीमारी का सबब बनते हैं, जैसे दमा की बीमारी, जिल्द की एलर्जी और आँखों पर मनफी असरात डालता है। घरों में इसका दाखिला और कालीन और फर्नीचर पर इसका जमा होना और खजूर के दरख्तों पर इसका जमा होना इसकी अफसाइश का सबब बनता है, जो एक कीड़ा है जो खाक पर रहता है, इस बीमारी का सबब बनता है और इंसान और फसलों को नुकसान पहुँचाता है। इस हवाले से माहौलियाती अमूर के मुहक्किकीन डॉक्टर मोहम्मद अल-साख ने कहा कि मिट्टी के बहुत से नुकसानात हैं और इसका फ़ायदा इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये समुद्री जंगली हयात के लिए फ़ायदेमंद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक ऐसी मालूमात जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं हो सकती और वो 5 साल कबल चीन में की जाने वाली साइंसी तहकीक में साबित हुई थी, और वो ये है कि धूल के तूफ़ान के बहुत सारे नुकसानात के बावजूद धूल का एक फ़ायदा ये है कि ये समुद्री हयातियात पर मस्बत असरात मरतब करता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि धूल के तूफ़ान फ़ायदेमंद ग़िज़ाई अज्जा जैसे नाइट्रोजन, फास्फोर और आयरन साहिली मरजान में बायोकेमिकल साइकिल को
مثبت طور پر متاثر کرتا ہے۔ ان سے سمندری زندگی کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ماحولیاتی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ الساغ نے نشاندہی کی ہے کہ چینی مطالعے نے مٹی کے ذخیرے کی وجہ سے سمندری علاقے میں فائٹو پلانکٹن کی بڑھتی ہوئی شرح کی تصدیق کی ہے، اور محققین نے نوٹ کیا کہ گرد آلود طوفانی موسم والے سال کے دوران کلوروفل اے کی مقدار 40% زیادہ ہو جاتی ہے، جو سمندری پودوں اور سمندری حیاتیاتی پیداواری صلاحیت کی تصدیق کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز۔ اللہ حافظ۔